हेलो बच्चों, आज क्लास 10th के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग। क्लास 10th के बच्चों जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारा प्री बोर्ड एग्ज़ाम है। अब प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम कैसी प्रिपरेशन करें। सबसे पहला टास्क ये होता है कि हम कैसे पास हों। सेकेंड टास्क होता है कि एटलीस्ट 60 मार्क्स आउट ऑफ 80 हमारे आने चाहिए। एंड नाउ थर्ड स्टेप हमारा होता है कि हम कितना मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। तो सबसे पहले हम उन बच्चों के लिए बात करेंगे जो अभी जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है और फिर उन्हें अभी पास होने के लिए पढ़ना है, एटलीस्ट पास होना है। तो उसके पहले अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो सबसे पहले आपका हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री, ये दो जो चैप्टर आपके हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं हाइट एंड डिस्टेंस एंड ट्रिग्नोमेट्री 1 to all, सारे क्वेश्चंस कर डालिए विद फार्मूला। जितने भी फार्मूले हैं उनको अच्छे से लर्न करिए। लर्न करने के साथ साथ उनको राइट भी करिए। अगर राइट करेंगे और हर एक क्वेश्चंस में जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो जो भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो उन फार्मूलों को हम राइट करें कि यूजिंग फार्मूला दिस एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके फॉर्मूले विदाउट रिवीजन लर्न हो जाएंगे। ये आपको ध्यान देना है। जब भी आप क्वेश्चंस करें तो फॉर्मूले को जरूर राइट करें। तो आपका ये ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हो गया। नाउ एपी में देखिए दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं, एक यंत्र फॉर्मूला होता है और एक सम का फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूले का यूज करके आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस कर डालिए एपी के। और एपी अगर एनसीईआरटी की आपने क्वेश्चंस कर लिए जिसमें कॉमन डिफरेंस के क्वेश्चन होते हैं, nth वाला फॉर्मूला क्वेश्चन होता है, सम का फॉर्मूला क्वेश्चन होता है, अगर एटलीस्ट आप 5 करके 15 क्वेश्चन कर लिए तो एटलीस्ट आप एपी में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। नाउ आपका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है, सब कुछ वही है, बट उसमें एक आपका इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य। तो उसके बेस पे जो भी फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, उस फॉर्मूले के बेस पे आप कम से कम जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने सॉल्व क्वेश्चन है पहले उनको करिए और देन आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी तैयारी इंप्रूव होगी। जब भी आप क्वेश्चंस करें तो पहले सॉल्व क्वेश्चंस करें, देन उससे रिलेटेड अनसॉल्व क्वेश्चंस करें। पहले एग्जाम्पल जरूर करना है। एग्जाम्पल करने से क्या होगा, एग्जाम्पल में आपको पता चलेगा कि कैसे स्टेप्स फॉलो किए गए हैं, कौन से फॉर्मूला अप्लाई किया गया है और आपकी मेमोरी थोड़ा सा स्ट्रांग होगी इससे। एग्जाम्पल और प्लस अनसॉल्व क्वेश्चन ऐसा करिए। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली अनसॉल्व क्वेश्चन करिए, नहीं, पहले सॉल्व क्वेश्चन देन अनसॉल्व क्वेश्चन। ऐसा करने से आपकी तैयारी अच्छी बनेगी। और जो चैप्टर